क्योंकि सर जो भी प्रिपरेशन मैंने जीपैड या नाइपर के टाइम पे की थी, सब वही मेरे को इधर एम्स में काम आया। कुछ अलग नहीं लगा सर। चाहे कोलोजी से पूछे इंडिविजुअल या सिविक्स से पूछे, जो सर मेरे को लगता है जो जीपैड या नाइपर कर लेगा सर वो कर सकता है। या कोर पूछे नॉन कोर पूछे, इतना मैं जानता हूँ सर। क्या कोई बच्चा जीडीसी प्राइम जैसे बी फार्मा कर रहा है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, अगर वो प्राइम में जुड़ जाए तो उसका जीपैट नाइपर के साथ ये जो फार्मा का एग्जाम है वो कवर हो सकता है? हाँ सर, बहुत ही सर। मैं सर खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं पढ़ा सर। मैंने एम्स का फॉर्म भर दिया, उसके बीच मेरा इधर आईआईटी बीएचयू का काउंसलिंग चला, इधर मैं आके शिफ्ट हुआ। उसके बाद इधर का पढ़ाई चालू हो गया, तो मैं उसके लिए कुछ अलग से नहीं किया। एम्स का एग्जाम डेट आया, 2 दिन पहले मैंने रिवीजन किया, थोड़ा बहुत जो भी हो सका, एग्जाम दिया और 294 रैंक आया। तो मैं सर यही कहना चाहूँगा जो भी जूनियर्स हैं उनको कि अगर वो जीपैड या नाइपर को जितने भी क्लासेस चल रही हैं हमारे जीडीसी प्राइम कोर्स में, उतना अगर प्रॉपरली कर लेते हैं तो जीडीसी वाले जो भी बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं जीपैड नाइपर फार्मासिस्ट यहाँ तक डीआई तक बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं अच्छी रैंक के साथ। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, जीडिशियंस बहुत ही जिद्दी होते हैं। इतने जिद्दी, इतने मेहनती कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी फार्मा का एग्जाम हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ जीडिशियंस ही दिखते हैं, जो कि अपने मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे ही रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहूंगा प्रिंस बिंद से। प्रिंस हमारे उत्तर प्रदेश के शाहगंज यानी कि यूपी के ही स्टूडेंट हैं और हमारे बहुत पहले जो जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। और आज जब एम्स यारी 2025 का रिजल्ट आया है, उसमें भी इनकी ऑल इंडिया रैंक 294। इससे पहले प्रिंस ने जीपैट वगैरह में भी बहुत अच्छी रैंक, जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 84, नाइपर में 271। तो ये रैंक का सिलसिला प्रिंस का इतिहास रहा है और बहुत पहले से ये रैंक लेकर के आ रहे हैं। तो एम्स यारी के रिजल्ट के बाद कैसा कुछ रिजल्ट जब देखा, उम्मीद थी प्रिंस इतना बेहतरीन रिजल्ट के लिए? थैंक यू सर। सर जो भी रिजल्ट रहा वो तो सर सामने ही है, बट इसके लिए मैं सर पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा जीडीसी टीम की तरफ, जितनी भी टीम है। क्योंकि सर जो भी प्रिपरेशन मैंने जीपैड या नाइपर के टाइम पे की थी, सब वही मेरे को इधर एम्स में काम आया। कुछ अलग नहीं लगा सर। चाहे कोलोजी से पूछे इंडिविजुअल या सिविक्स से पूछे, जो सर मेरे को लगता है जो जीपैड या नाइपर कर लेगा सर वो कर सकता है। या कोर पूछे नॉन कोर पूछे, इतना मैं जानता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो बोले कि आपने एम्स का एग्जाम का फॉर्म भरा है, लेकिन जो पढ़ाई की है आपने, अभी आप रिसेंट में ही जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट रहे हो, इसी साल आपका जीपेट हुआ है, इसी साल नाइपर हुआ है, और इसी साल आपने नाइपर को छोड़ के आईआईटी बीएचयू, जो कि और अच्छी इंस्टीट्यूट है, उसमें आप पढ़ाई कर रहे हो अभी। यस और सर। जो जीडीसी प्राइम का अनुभव रहा, क्या कोई बच्चा जीडीसी प्राइम जैसे बी फार्मा कर रहा है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, अगर वो प्राइम में जुड़ जाए तो उसका जीपैट नाइपर के साथ ये जो फार्मा का एग्जाम है वो कवर हो सकता है? हाँ सर, बहुत ही सर। मैं सर खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं पढ़ा सर। मैंने एम्स का फॉर्म भर दिया, उसके बीच मेरा इधर आईआईटी बीएचयू का काउंसलिंग चला, इधर मैं आके शिफ्ट हुआ। उसके बाद इधर का पढ़ाई चालू हो गया, तो मैं उसके लिए कुछ अलग से नहीं किया। एम्स का एग्जाम डेट आया, 2 दिन पहले मैंने रिवीजन किया, थोड़ा बहुत जो भी हो सका, एग्जाम दिया और 294 रैंक आया। तो मैं सर यही कहना चाहूँगा जो भी जूनियर्स हैं उनको कि अगर वो जीपैड या नाइपर को जितने भी क्लासेस चल रही हैं हमारे जीडीसी प्राइम कोर्स में, उतना अगर प्रॉपरली कर लेते हैं तो जीडीसी वाले जो भी बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं जीपैड नाइपर फार्मासिस्ट यहाँ तक डीआई तक बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं अच्छी रैंक के साथ। बिल्कुल। और जितने भी आपने रिजल्ट देखा होगा, चाहे वो आरआरबी का हो, जीपैट हो, नाइपर हो, डीआई हो, हर जगह जीडीशियंस ही दिखते हैं। हाँ सर, ये तो है। इसमें कोई बिल्कुल। वो नहीं है सर। सेकंड रैंक हम बात कर सकते हैं हाँ हाँ, बिल्कुल एमसीआरई बिल्कुल। में, जीपैड में सेकंड रैंक, सेम रैंक इसमें एमसीआरई में। सेम रैंक अनुभव का, बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। अच्छा, जीडीसी प्राइम की जो क्लासेस होती है उसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जितने भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, क्या अच्छे से कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाता है अगर कोई बच्चा करे तो? सर उसमें तो कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलते हैं सर। कोलोजी हो, सुटिक्स हो, कोग्नोसी हो, कुछ भी हो, सर हर जगह कॉन्सेप्ट मिलते हैं। आई थिंक सर मेरे को इतना लगता है कि जितना नॉलेज आप 4 साल में लेते हो, आप जीडीसी प्राइम कोर्स लेते हो 6 साल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का, उससे आपको कई गुना, कई मल्टीप्लाई आपको नॉलेज मिल जाएगा उसमें। कॉन्सेप्ट मिलेंगे, थ्योरी मिलेगा और निमोनिक्स मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है उसमें सर। जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिधर से क्वेश्चन है, कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ बताया जाता है। आपको सब कुछ मिल रहा है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है और कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है।
बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, जीडीसी प्राइम में हम लोग बच्चों को मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, क्या मॉड्यूल्स पढ़ ले अच्छे से 2-3 बार तो उसका एग्जाम क्रैक हो सकता है, या फिर उसके अलावा भी उसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? सर, मैं 4 साल का बीफार्म कर लिया, नाइपर किया, जीपैड किया सर। मैं जीडीसी मॉड्यूल्स के अलावा कभी भी स्टैंडर्ड नहीं उठाया। ये मेरी डिमेरिट बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, बट मेरे को सर लगता है कि अगर कोई बंदा कोई भी जीडीसी मॉड्यूल्स पढ़ लिया, तो अगर वो मैच करा रहा है किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, तो जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इसमें पॉइंट लिखा गया है, उससे बाहर जा ही नहीं सकता सर। क्योंकि जो भी जीडीसी मॉड्यूल्स हैं वो एक बुक से नहीं उठाया गया है, वो कई स्टैंडर्ड बुक का निचोड़ है उसमें। इसलिए जीडीसी मॉड्यूल्स सबसे बेस्ट है। अगर कोई उतना कर ले तो डीआई, एम्स, जीपैड, नाइपर बहुत अच्छी रैंक ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मॉड्यूल्स कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक को ही एक्सट्रैक्ट करके उसी से ही निकाली गई, उसी से यस बनाई सर, गई। यस सर। और आप तो एमसीआरई का बता रहे थे, बस फॉर्म भरा आपने और 2-3 दिन पहले ही रिवीजन किया। मतलब हाँ सर, आपने उतना ही हुआ। जितना भी प्राइम में पढ़ा था पहले, वही आपका पूरा काम आ गया इसमें, एम्स में। जी जी जी, बिल्कुल क्या? सर। मैंने 3 महीने कुछ बुक नहीं उठाया, एमसीआर का एग्जाम दे दिया जाके। प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर जो भी एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं माइंड में, एग्जाम टाइम में वही काम आते हैं। क्वेश्चन कितना पैटर्न एम्स चेंज कर ले, कितना कुछ कर ले, देगा तो सिलेबस से ही देगा। सुडिक्स से इंडिविजुअल पूछ ले, कोलॉजी से ही पूछ ले, बट रहेगा सर सिलेबस से। और कोलॉजी में सब जानते हैं यहाँ पर अभिषेक सर कॉन्सेप्ट के भौकाल है पूरा। सर उसमें बिल्कुल भौकाल ही भौकाल चलता है। तो वो सब बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमको वहाँ पे काम आया। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार का पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा अलग था, सिर्फ और सिर्फ हाँ कोलोजी का ही था। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई अगर जीडीसी का बच्चा रहा होगा, अगर वो कोलोजी के क्वेश्चन न कर पाए, क्योंकि कोलोजी के ब्रांड हमारे यहाँ तो अभिषेक सर ही है ना? यस। बिल्कुल। और जब ये रिजल्ट आया, 294 रैंक, इतनी अच्छी रैंक देख करके कैसा था रिएक्शन? फैमिली वालों का, दोस्तों का कैसा था रिएक्शन? हाँ सर, मैं तो जब रिजल्ट देखा उसके बाद मैं शायद 10-15 फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्रेंड मेरे हैं यहाँ पे आईआईटी बीएचयू में, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेरे को विश किया। फिर मैं उस टाइम स्कूल था, किसी को कुछ नहीं बताया। फिर नेक्स्ट डे जब मेरा स्कोर कार्ड आ गया, फिर मैं घर पे फैमिली को बताया, तो फैमिली वालों ने यही बोला कि अगर हो सके तो ज्वाइन कर लेना, उसको छोड़ना मत। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यस सर। हर एक फैमिली मेंबर जानता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होना बहुत ही एक तरीके से मोटिवेटिंग होता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली यूपी की बात कर ले, सरकारी जॉब को लेकर के, यूपी की क्या, मुझे लगता है पूरे इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि सरकारी जॉब पेरेंट्स लोग सबसे बेस्ट मानते यस सर, हैं, है ना? स्टेबिलिटी को बताते हैं कि ये स्टेबल रहेगा। बिल्कुल 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 यस। प्रिंस। प्रिंस, जब आप जीपैट की तैयारी करते थे, तो आप वहां पे टेस्ट वगैरह लगाते थे, है ना? और टेस्ट वगैरह लगाने से कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, उसको लेकर के। और जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज, जीडीसी के स्पेशली टेस्ट सीरीज की बात कर लें, तो वो टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं मेन एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो ऐसा लगता है कि हम टेस्ट सीरीज ही लगा रहे हैं। जो हमारी जीडीसी की टेस्ट सीरीज वगैरह जब लगाते थे आप, चाहे वो जीपैट के टाइम पे ही लगाते थे, इम्स में तो आप बहुत कम लगाए हो, तो वो टेस्ट सीरीज का लेवल क्या एग्जाम के लेवल से मैच करता था? लगता था कि हम, हाँ, एग्जाम का सर, क्वेश्चन अब वही बात है कि जो जीडीसी का टेस्ट सीरीज का लेवल रहता है, अगर वो 100 है, तो जो जीपैड या नाइपर का लेवल रहता है वो 50 पे रहता है। मीन्स अगर कोई जीडीसी का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेगा, उसमें अगर वो 400 में अगर वो 300 लेके आ रहा है, तो एट द एंड जीपैड में उसका उससे एडवांस ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। सर, मैं जो लास्ट टाइम में हम लोग का मॉक चल रहा था, 50 डे 50 मॉक टेस्ट, सर उसमें मैं दिया, उसमें मेरा जो रैंक आता था अप्रॉक्स 100 to 200 के बीच में ही आता था। बट एट द एंड जब मेरा जीपैड का रैंक आया, तो मेरा उसमें रैंक 84 आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो जीपैड का टेस्ट सीरीज होता है जीडीसी का, उसको सॉल्व करोगे, जो उसका लेवल है, उस लेवल से अगर आप मैच कर गए, तो आप इनफैक्ट पूरे जो ये होता है एनबीएम्स के जो जीपैड का होता है, आप मैच कर जाओगे। इनफैक्ट आपको बिल्कुल इजी लगेगा कि इजी पेपर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वो जो टेस्ट सीरीज वगैरह इतनी लगाए हैं आपने, और जितनी भी सारी आपने टेस्ट वगैरह दिया है, उसका लेवल और उसके क्वेश्चन मेन एग्जाम के या तो लेवल के हो सकते हैं, अगर होंगे तो उससे कम नहीं होंगे, उससे हाई ही होंगे। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रिंस, इस रिजल्ट के बाद जब आपका जीपैट नाइपर में भी हुआ है, तो आपके जूनियर्स, आपके जो कलीग्स, आपके दोस्त, उन्होंने सलाह लिया होगा कि हमें तैयारी करनी है, या जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, तो उसे अगर तैयारी करनी है, वो बी फार्मा में है या बी फार्मा पास आउट है, या फिर अगर कहीं जॉब में भी है, अगर वो तैयारी करना चाहता है,
आप प्रिंस अपने अनुभव से क्या उसे सलाह दोगे, क्या करना चाहिए उसे? सर मैं तो यही बोलूँगा कि अगर वो खाली है, गैप ले रहा है, या 4th ईयर में है या 3rd ईयर, जो भी मेरा जूनियर्स है, मैं तो बोलूँगा कि वो जीपैट का प्राइम कोर्स ले ले। उसको एक बार मन से तैयारी कर ले, उसके बाद उसको किसी भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स। उसको कर लेगा वो, फिर वो बस प्रॉपर रिवीजन करता जाए, फिर उसका कोई भी एग्ज़ाम रहेगा, जीपैट, नाइपर, एम्स, बीआई, वो ईज़िली क्रैक हो सकता है। एट द एंड आप टेस्ट सीरीज़ ले लो, जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे एम्स का आया तो उसका हमारे जीडीसी की तरफ से फ्री टेस्ट सीरीज़ चलता रहता है, उसको आप जॉइन कर लो। उसको टेस्ट दीजिए आप, उसमें से खुद का देखिए मेरा वीक पॉइंट क्या है, उसको आप रिवाइज़ करते चलिए, तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात ये जो आपका जो टारगेट होगा, एम्स या ईएसआईसी, इनमें से ही कोई आप चूज करोगे? अभी तो प्रोसेस है, उसमें कैसे चॉइस फिलिंग है क्या है, उसके लिए हम लोग भी वीडियो वगैरह बना देंगे। बाकी प्रिंस, इस रिजल्ट को देख करके हमें भी बहुत खुशी मिली, पूरी टीम को बहुत खुशी मिली। और आप जीडीसी के टी शर्ट पहने हो ना, ये यस जीपैट सर। और नाइपर के दौरान जब आपको मिली थी, आप तो फेलिसिटेशन प्रोग्राम में भी आए थे, है ना? यस सर। तो बिल्कुल, हमें भी बहुत, पूरी टीम को प्राउड फील होता है ऐसे बच्चों पे जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और हमेशा हर एक एग्जाम में अच्छा करके दिखाते हैं। और प्रिंस, हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे चल करके जब कभी और अच्छा एग्जाम आए, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह का भी एग्जाम आए, उसमें भी जरूर ट्राई करना, अच्छा करना, और वहां पे भी जी। अच्छी रैंक लेकर के आना, ये हमारी पूरी उम्मीद है। उम्मीद लगा सकते यस। हैं, मोटिवेशन है। जी, जी, जी सर, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा बेस्ट करेंगे सर। बिल्कुल प्रिंस, एक बार फिर से इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। आई होप आप लोग भी जो भी ये सीरीज देख रहे होंगे, आप जरूर मोटिवेट होंगे। और तैयारी हमेशा करते रहिए, कभी भी खाली मत बैठिए। वैकेंसी आती है, वैकेंसी अगर आने वाली है उससे पहले ही आपको तैयारी करते रहना है। जब वैकेंसी आए फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, मेहनत से लगिए। हमारा जो कोर्सेज है, हमारे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इतने कंटेंट मिलेंगे आपको कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन कंटेंट की कमी नहीं हो पाएगी। तो जी, पूरी बिल्कुल टीम सर। की तरफ से प्रिंस, बहुत बहुत बधाई आपकी इस रिजल्ट के लिए। आप थैंक जहां यू भी सर, जाएं थैंक यू सो लाइफ में मच। हमेशा आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। आपने जो भी सपने देखे हैं सब कुछ पूरा हो। थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।